जिस आवाज़ को सुनेंगे, राज बर्मन साहब ने इस सॉन्ग को गाया है, इस नगमे को गाया है। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करते हैं उस फनकार के लिए। बहुत यंग है, उनकी आवाज़ दुनिया में दोस्तों के आवाज़ एक ऐसी चीज़ का नाम है कि जिसको सुनने के लिए जिनकी आवाज़ नहीं है, जिनके पास आवाज़ नहीं है, उनसे सिर्फ चंद लम्हे फिल्मों की अगर हम बात करते हैं, शायरी की बात करते हैं, नगमों की बात करते हैं, एक्टिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास इन सबको मिलाकर मैं समझता हूँ उनकी लिखी हुई गज़लें, उनके लिखे हुए नगमे, उनकी शायरी और उनकी एक्टिंग से दुनिया वाकिफ़ है। मेरी बहुत ही मोहतरम, मेरी बहुत दरीना दोस्त मोहतरमा दीप्ति मिश्रा साहिबा से गुजारिश करता हूँ पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। इस वक्त जो चंद नाम उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उनमें एक सबसे मोतबर नाम, सबसे मोहतरम नाम है सरजमीन उज्जैन मध्य प्रदेश से शबनम अली शबनम साहिबा का। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ ले आएं। पहले हर फूल की खुशबू मुझे पहचानती थी, अब ये सहरा मेरे छालों से मुझे जानता है। मोहतरमा शबनम अली शबनम साहिबा। दोस्तों, हमारी फनकार होते हैं, एक्टर होते हैं, हीरो होते हैं और बहुत सारे फनकार होते हैं, शायर होते हैं, कव्वाल होते हैं, दुनिया में सारी चीज़ें होती हैं। उसके बारे में उसकी ताकत, उसकी सलाहियत, उसकी काबिलियत कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन मतवातिर राज कर रहा है, वो नाम है हाशिम फिरोज़ाबादी साहब। इस वक्त हिंदुस्तान में या तो फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ मकबूल हैं या हाशिम फिरोज़ाबादी अपने शहर का नाम रोशन करते हैं। माइक ठीक करना पड़ेगा दोस्त, अभी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। कमाल हासिल करती है। इस वक्त तकरीबन पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में राशिद खान साहब के बहुत सारे गाने बहुत मकबूल हैं, लेकिन जिसको मैं रोज़ सुनता हूँ उसमें एक नगमा है कि नूर ही नूर बिखरा हुआ है, चांद पानी में उतरा हुआ है। ऐसे सैकड़ों नगमे हैं, लेकिन आज जो नगमा बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आप सुनेंगे, जो उन्होंने कंपोज किया है, डायरेक्ट किया है, वसीम साहब उसके राइटर हैं और उनके साथ सिंगर हैं। मैं राशिद खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर आएँ और अपने मेहमानों के बारे में उनका शुक्रिया भी अदा करें और इस नगमे के बारे में, इस महफिल के बारे में कुछ बताएं। एक बार ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम राशिद खान साहब। पहले मैं इस इतनी खूबसूरत शाम का और मुझे यहाँ बुलाने का के लिए राशिद भाई को, राशिद खान जो है हमारे संगीतकार, और उनको थैंक यू करता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने सारे होनहार और काबिल और वरिष्ठ राइटर्स हैं, उनके बीच में मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैं बहुत अपने आप को सचमुच वाकई बहुत छोटा फील कर रहा हूँ। इनके टैलेंट्स के सामने आई डोंट थिंक मैं उनको मैच कर सकता हूँ, लेकिन इट्स अ ग्रेट इवनिंग। और इस शाम को आज राशिद भाई ने ये वीडियो लॉन्च किया है और जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया है, हमारे भाई साहब ने प्रोड्यूस किया है। तो राशिद, जहाँ तक राशिद खान का सवाल है, तो मैं उन्हें पर्सनली बहुत कॉम्पिटेंट म्यूज़िक कंपोज़र समझता हूँ कि, और कॉम्पिटेंस इस हिसाब से कि अगर उनके साथ वो जब भी अच्छे फिल्म मेकर के साथ काम करें तो बहुत ही अच्छा काम करने के काबिलियत रखते हैं। आज उसके अलावा यहाँ पे हमारे सिंगर हैं राज बर्मन, जवान हैं, हसी खूबसूरत हैं और अगेन एक बहुत अच्छी आवाज़ है। और पिछले 3-4-5 साल में मैंने ऐसा देखा है कि हर दिन एक कदम, एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन के बाद जो मेन मार्की है उसके ऊपर भी इनका नाम होगा, और इसके बाद एक और आदमी है यहाँ पे जो जिनसे मेरे बहुत गहरे ताल्लुक़ हैं और वो इसके पार्टिसिपेंट हैं यहाँ के शो के, और वो हैं शकील आज़मी साहब। मैं बहुत उनकी इज़्ज़त करता हूँ एज अ राइटर, और एज अ राइटर के अलावा एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है, जिस इंसान में इंसानियत हो उसकी सबसे ज़्यादा हमें कदर करनी चाहिए।
और जिस तरीके से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई विश द होल टीम अ वेरी वेरी सक्सेसफुल लॉन्च टू दिस सॉन्ग एंड मे गॉड ब्लेस देम विद ऑल द सक्सेस पॉसिबल। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आज इस शाम का हिस्सा हूँ और इसकी खुशी को मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ इस वक्त। मैं इस खुशी का इस वक्त इजहार नहीं कर सकता हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह से कि आज जिस तरह से इस गाने का आगाज़ हुआ है और इसका मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही अच्छा हो और लोग इसे पसंद करें। मेरी दुआ है और लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे छोटे भाई राशिद खान इस टीम के लीडर हैं और उन्होंने कंपोज किया है और मैंने सुना है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई विश ऑल द बेस्ट एंड द सक्सेस ऑफ दिस सॉन्ग्स एंड इनके फ्यूचर में भी जो आने वाले हैं नगमे और जो हम लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, और इसमें आगे वो और भी अच्छी तरह से काम करते रहें, ये हमारी दुआ है। थैंक यू। हाँ जी, बाबा साहब प्रोड्यूसर साहब से बात पहले आप दीजिए। सुनील दर्शन भाई का और खालिद भाई का और जो भी मेहमान आए, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस सॉन्ग पे आके हमारे नेक ख्वाहिशात का इज़हार किए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहली बात तो है कि मैं सब सीनियर्स के बीच में बैठा हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा नर्वस हो गया हूँ, मैं क्या बोलूँ अभी। तो सुनील सर से मिला, दो हफ्ते हो गए थे, मैं आपके घर में गया था मिलने के लिए। तो फिर शकील सर भी हैं और ये गाने जब रिकॉर्ड किया था, पहली बात कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा राशिद भाई का, बिकॉज उन्होंने सोचा मेरे बारे में इस गाने को गाने के लिए, और मैं तब यहाँ पे था नहीं, मैं था मैं कोलकाता में था। तो उन्होंने भरोसा किया कि मैं रिकॉर्ड करके अच्छे से भेजूँगा, तो ये हुआ। और मैं बड़ा खुश हूँ कि उनके चैनल पे ये इतना बड़ा प्रोडक्शन आ रहा है एंड आई विश कि ये बहुत बड़ा सक्सेस हो। तो एंड प्रोड्यूसर साहब का भी इतना सपोर्ट करने के लिए, और बाकी तो इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द होल टीम। बस कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की दुआएं, सर का आशीर्वाद है, दुआएं सर की। कैरियर सर के साथ ही शुरू किया था, भट्ट साहब के साथ, सर के साथ। गाने तो चल रहे हैं, लेकिन अब एक नई जर्नी शुरू की है। कुछ अच्छा करना है, जो दिमाग में होता है वो और लोगों के दिमाग में नहीं होता, मुझे अपने दिमाग से कुछ करना है। तो सर मिले, बाबा साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो मुझे सपोर्ट किए, तो एक गाना बाहर आया ऑडियंस के लिए। बहुत अच्छा गाना है, राज भाई ने बहुत अच्छा गाया है, वसीम भाई हमारे जो लिरिसिस्ट हैं बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, और मुझे लगता है आप लोगों को कैसा लगा गाना? तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को पसंद आएगा। कश्मीर में और इत्तेफाक से जब हादसा हुआ था हमारे लोगों के बीच, तो एक दिन पहले हम वहीं थे, तो लोगों ने हमको भी रेकी किया था, हमारे साथ पुलिस थी, तो अल्लाह का वो रहम हो गया और करम हो गया। सॉरी सर, अभी उन लोगों के बारे में मत पूछिए, आज यहाँ पे होना चाहिए था ना उनको। इतने बड़े हम लोग पैसा लगाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं ताकि उन लोगों का फेस वैल्यू बने, और वो हमारे साथ डिच करते हैं हम लोगों को। इवेंट में नहीं आए वो लोग, एक्टर किसी के नहीं है, कुछ अच्छे एक्टर भी हैं, सबके बारे में नहीं बोलूँगा मैं, ज़्यादातर नहीं आए हैं। लेकिन आपको काम कैसा लगा उनका? सर, जब इंसान अच्छे नहीं है तो काम कैसा? प्रोडक्ट आपका है, चीज़ आपकी बन रही है। सर बहुत अच्छा है, काम तो बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा। ये राशिद भाई फिर जज्बाती हो ये गए। मेरा दर्द बोल रहा है,
सॉरी उसको ये जज्बाती हो गए तो ये प्लीज़ पोर्शन सारा निकाल दीजिएगा जब आप एडिट करें। एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है इनके प्रोड्यूसर की, और ये उनका जो अफसोस थोड़ा कर लिया वो पब्लिक में नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी मैं मांगता माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी हूँ। सर। और इस इवेंट को आप सपोर्ट कीजिए, इस गाने को सपोर्ट कीजिए ताकि ये गाना हिट हो सके, बस यही चाहते हैं। हाँ भाई, अच्छी बात। आपकी तारीफ कर रहा हूँ। कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन असल में शायरी तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन राशिद भाई के ज़रिए मैं इंडस्ट्री में आया। पहला गाना राशिद भाई ने दिया, मैंने कुछ लकीरें जो कागज़ पे उतारी, राशिद भाई ने अपने कंपोजिशन से उसको हीरे की तरह बना दिया। और राशिद भाई जितने अच्छे कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उससे ज़्यादा कहीं अच्छे एक बहुत बड़े इंसान हैं राशिद भाई। और राशिद भाई ने मुझ पर विश्वास किया, मेरे गाने को आपने कंपोज किया और फिर इतना बड़ा गाना बनाया। और बाबा चौधरी साहब का भी साथ में जिक्र करना चाहता हूँ, उनका भी बहुत ममनून मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ तो उन्होंने मेरे इन लाइनों पर भरोसा किया और उसको प्रोड्यूस किया। और आप तमाम का भी बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने ये बाइट बनाए, इंटरव्यू लिया, बहुत शुक्रिया। आप दुआ है कि गाना सुपर हिट जाए। इंशाल्लाह। थैंक यू।